अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे कमेंट करके भी अपनी राय से आगाह करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है, आखिर दरवाज़े पर कौन आया था। मुझे बाहर किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ भागी। देखा तो दरवाजे के बाहर कोई औरत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। मुझे बहुत डर लगा। मैंने पूछा, कौन हो? उसका अंदाज़ खतरे से खाली ना था। जिस अंदाज से वो दरवाज़ा पीट रही थी और बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा कि आखिर तुम कौन हो भई, क्या चाहिए? तो कहने लगी, खुदाया दरवाज़ा खोलो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। अल्लाह रसूल के वास्ते देने लगी और कहने लगी कि तुम दरवाज़ा खोलो, मैं बहुत मजबूर हूँ, खुदा के लिए दरवाज़ा खोल दो। खैर बहुत सोचने के बाद आखिरकार फिर मैंने ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही वो तो जैसे आंधी की तरह अंदर की तरफ भागी चली आई और मुझे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहने लगी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो अंदर वाले कमरे की तरफ भागी। मैंने कहा, कौन हो तुम? आखिर क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम क्यों मेरे घर आई हो? कहने लगी, मैं बाद में आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, अभी खुदा के लिए मुझे कहीं छुपा दो। मैं बहुत मजबूर हूँ, ज़िंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी, तुम्हें हर एक बात बता दूंगी। बस अभी मेरा यकीन कर लो कि मैं बुरी औरत नहीं हूँ, मुझे बस अभी कहीं छुपा दो। और ना ही मेरा मकसद तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाना है। मैंने देखा कि वो औरत रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई थी और इसका वजूद भी डर के मारे कांप रहा था बुरी तरह, और इसकी सांस भी बेतरतीब हो रही थी। खैर फिर मैंने इस पर यकीन करते हुए मैं इसको अंदर वाले कमरे में ले गई। वो झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि जिस तरह वो रो रही थी मुझे यकीन हो रहा था कि वो सच कह रही है। फिर मैंने उसे कमरे में बिठाया और पानी लेके आई। फिर उसने पानी पिया, लेकिन वो अपने हवास में नहीं थी। मुझे कह रही थी कि पर्दे गिरा दो और बाहर का दरवाज़ा भी अच्छी तरह बंद कर दो। उसे पानी देकर बस मैं हटी ही थी कि दरवाज़े पर फिर ज़ोर ज़ोर से कोई दरवाज़े को बजाने लगा। इसका रंग तो जैसे उड़ ही गया था। वो मेरे पाँव पड़ गई और मुझे कहने लगी कि मुझे कहीं छुपा दो, वो लोग आ गए हैं। फिर मैंने कहा, कौन लोग आ गए हैं? मैं भी बहुत ज़्यादा
ڈری ہوئی تھی اور پریشانی سے میں نے پوچھا کہ تم بتاؤ کون لوگ آ گئے ہیں، آخر یہ لوگ کون ہیں؟ اس پر وہ کچھ نہیں بولی، بس کہنے لگی کہ ابھی بس مجھ پر احسان کرو کہ مجھے اس وقت کہیں چھپا دو، نہیں تو یہ لوگ میری جان لے لیں گے، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میرا قتل کر دیں گے، میں بہت مجبور ہوں، تم بھی ایک عورت ہو اور ایک عورت کا درد سمجھ سکتی ہے، مجھ پر ابھی ایک احسان کر دو، مجھے اپنے گھر کے کسی کونے میں کوئی ایسی جگہ چھپا دو جہاں ان کی نظر نہ پڑ سکے۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی، کیونکہ میں بھی گھر میں اکیلی تھی اور میرا شوہر بھی کام پر گیا ہوا تھا۔ میں بھی بہت ڈری ہوئی تھی کہ اللہ جانے اب کیا ہوگا، اگر یہ لوگ گھر میں گھس گئے تو نہ جانے اس کے ساتھ ساتھ یہ میرا بھی کیا حال کریں گے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ دروازے پر جاؤں یا نہ جاؤں۔ خیر، کچھ شعر عرض کرتی ہوں۔ آج درد کی وہ شدت ہے، آج درد کی وہ شدت ہے جس میں کہتے ہیں موت بہتر ہے، آج درد کی وہ شدت ہے جس میں کہتے ہیں موت بہتر ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اور انسان کو اللہ کی محبت اس وقت نظر آتی ہے، اور انسان کو اللہ کی محبت اس وقت نظر آتی ہے جب دنیا کی محبت اسے تھکا دیتی ہے۔ صحیح کہا کسی نے۔ سب کچھ حاصل نہیں رہتا زندگی میں، سب کچھ حاصل نہیں رہتا زندگی میں، کسی کا کاش اور کسی کا اگر رہ جاتا ہے، کسی کا کاش اور کسی کا اگر رہ جاتا ہے۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے اپنے اسی چینل پہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔